उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव इतना शांत था कि रात को सिर्फ हवा और नदी की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उस गांव के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। गांव के बीच से बहने वाली नदी का पानी हर साल एक रात के लिए लाल हो जाता था। लोग कहते थे कि उस रात नदी में किसी की आत्मा उतरती है और जो भी उस लाल पानी को छू ले वो अगली सुबह जिंदा नहीं बचता। शहर से आए 4 दोस्त, रोहन, विवेक, आदित्य और नेहा, इस कहानी को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। वे लोग YouTube के लिए हॉन्टेड विलेज पर वीडियो बनाने निकले थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, आज रात नदी के पास मत जाना वरना वो तुम्हें भी बुला लेगी। लेकिन व्यूज और वायरल वीडियो के लालच में उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। रात के ठीक 12 बजे चारों कैमरा लेकर नदी की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। अचानक नेहा रुक गई। तुम लोगों ने सुना? सब शांत हो गए। दूर नदी की तरफ से किसी औरत के गाने की आवाज आ रही थी, धीमी, दर्द भरी और डरावनी। रोहन कैमरा ऑन करके बोला, दोस्तों, शायद यही है वो वायरल कंटेंट। वे धीरे धीरे नदी तक पहुंचे और वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। नदी का पानी सच में लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून बह रहा हो। नदी के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। वो धीरे धीरे गाना गा रही थी। आदित्य ने डरते हुए पूछा, ये इंसान है? तभी वह औरत अचानक चुप हो गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा पूरी तरह झल्ला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। नेहा चीख पड़ी, लेकिन तभी रोहन बोला, कैमरा बंद मत करो। और जैसे ही उसने कैमरा झूम किया, स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, भाग जाओ। अचानक विवेक के पैर किसी चीज में फंस गए। उसने नीचे देखा, पानी के अंदर से किसी ने उसका पैर पकड़ रखा था, एक सड़ा हुआ हाथ। विवेक चीखा और खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे किसी ने पानी के अंदर खींच लिया। नदी फिर शांत हो गई। सिर्फ उसका कैमरा पानी के ऊपर तैर रहा था। तीनों दोस्त डरकर भागने लगे, लेकिन पीछे से वही औरत हंस रही थी, धीमी, भयानक हंसी। वे भागते हुए गांव पहुंचे। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने सच बताया, 20 साल पहले उसी नदी में एक लड़की को जिंदा डुबो दिया गया था। गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाया था। मरते समय उसने कहा था, हर साल मैं वापस आऊंगी और अपने साथ किसी को ले जाऊंगी। उस रात के बाद से नदी हर साल लाल हो जाती थी और हर साल कोई न कोई गायब हो जाता था। सुबह होने लगी थी। रोहन ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जब विवेक पानी में गिरा तो नदी के अंदर सैकड़ों चेहरे थे, डूबे हुए लोगों के चेहरे। और सबसे डरावनी बात, उन चेहरों में एक चेहरा रोहन का भी था, जैसे वो पहले ही मर चुका हो। अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वो धीरे धीरे कैमरे के बेहद करीब आई और फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। अगले ही पल
कैमरा बंद हो गया। सुबह गांव वालों को नदी किनारे सिर्फ टूटा हुआ कैमरा मिला। रोहन, अदिति और नेहा तीनों गायब थे। लेकिन जब गांव वालों ने वीडियो देखा तो आखिरी फ्रेम में तीनों नदी के अंदर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें पूरी काली थी और पीछे वही औरत खड़ी थी। धीरे धीरे गाना गाते हुए कहते हैं, अगर किसी रात आपको पानी से गाने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें भी अपने साथ बुला रही हो।